अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TXL 2018 मॉडल और टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2024 मॉडल। ये दोनों ही गाड़ियां 7 सीटर हैं, SUVs हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि फॉर्च्यूनर लेने की नीयत बना के निकलते हैं ब्रांड न्यू गाड़ी की, वो अल्टीमेटली जाके ये गाड़ी ले लेते हैं। हालांकि ये गाड़ी यूज़ में है, चली हुई होती है, इंपोर्टेड होती है और पुरानी भी होती है, जबकि फॉर्च्यूनर नई होती है, ब्रांड न्यू होती है और ज़्यादा पावरफुल भी है। बट स्टिल बहुत सारे लोग एंड में इस गाड़ी पर स्विच कर जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, प्राडो में क्या क्या बेहतर आता है, फॉर्च्यूनर किस लिहाज से बेहतर है और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है गाड़ियों की प्राइसेस। ये गाड़ी 18 मॉडल है और TXL है। इसकी डिमांड 2,65,00,000 है। फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट है, 2024 मॉडल है और ब्रांड न्यू है। इसकी डिमांड 2,19,00,000 रुपए है। ये दोनों ही गाड़ियां साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेस फिट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, these are great SUVs, and today I'm going to compare them. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियां अपनी जगह बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन GR स्पोर्ट क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है तो इसकी लुक्स मोस्टली नई कार जैसी हैं, जबकि प्राडो में अब देख के लगता है कि ये थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन है। अगर आप LC देखें तो उसमें हेडलाइट्स वगैरह काफ़ी पतली कर दी गई हैं नई वाली प्राडो में भी, और इसकी नई जनरेशन आ चुकी है। बट फॉर्च्यूनर फिलहाल लेटेस्ट है और ये बाय द वे इसकी 3rd आइटरेशन है। पहले फॉर्च्यूनर में सिग्मा टॉप ऑफ लाइन थी, फिर लेजेंडरी थी और अब ये GR स्पोर्ट है। बट प्राडो में TXL एक मिडिल वेरिएंट है, लेकिन स्टिल फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से बहुत बेहतर है। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो है ये ऑटो लेवलिंग वाली हैं। ऑन होने के बाद इसकी हेडलाइट्स पहले नीचे जाके ऊपर आती हैं, ये चीज़ इसमें नहीं है। फिर अगर बात की जाए लोगोस की, तो लोगोस इन दोनों में प्रिंटेड हैं, बट GR स्पोर्ट का लोगो सिर्फ बेसिक सा है, जबकि TXL में लोगो के अंदर रडार आता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये गाड़ी के अंदर बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है, जो कि मैं आगे जाकर कवर करूंगा अभी। फिर इसमें फ्रंट पे एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, क्योंकि ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं आती। पार्किंग सेंसर इन दोनों में आते हैं, फॉग लैंप दोनों के ही है, LED वाले हैं और इसके अलावा क्रोम कंपैरेटिवली प्राडो में बहुत ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू दिस कार। ऑब्वियसली ये गाड़ी GR स्पोर्ट यानी कि स्पोर्टियर वर्जन है, तो ये फ्रंट से पूरी ही जेट ब्लैक है। बाकी इसके अलावा ऊपर यहाँ पे प्राडो में एक सेंसर दिया गया है जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, जो कि ऑब्वियसली इसमें नहीं आते, और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी वियर्ड चीज़ है। इवन ग्रैंडे भी रेन सेंसिंग वाइपर ऑफर करती है, जबकि 2 करोड़ प्लस की गाड़ी में वाइपर रेन सेंसिंग नहीं आते। आई एम नॉट श्योर वाई। फिर इसके अलावा इसका बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसका स्टैंड से ओपन होता है और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगा। और अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल्स की, तो ये प्राडो का साइड लुक है, जो कि ऑब्वियसली उसके लिहाज से बेहतर है। सब कुछ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ह्यूज है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से एक कैटेगरी बड़ी आती है। इससे छोटी कैटेगरी फॉर्च्यूनर है, बड़ी कैटेगरी लैंड क्रूजर है, बट ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से एनी डे साइज़ में ज़्यादा बड़ी है, बेशक आप नया मॉडल ले लें। तो इस लिहाज से ये गाड़ी का अच्छा ऑप्शन है। फिर इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये 1.5 करोड़ से शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन मॉडल ईयर। 1.5 से लेकर तकरीबन 3, 3.5, 4 तक भी जाती हैं, मॉडल ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा इसमें फिर एक और इंजन भी आता है 4.0 V6 वाला, वो ऑप्शन फॉर्च्यूनर में नहीं है, तो ये चीज़ें सिर्फ प्राडो तक लिमिटेड हैं। फिर इसमें एक और वर्जन आता है TZG, जो कि टॉप ऑफ लाइन होता है और उसमें हाइट कंट्रोल भी ऑफर होता है, यानी कि आप उसकी हाइट को LC 200 सीरीज की तरह रेस और लोअर कर सकते हैं। फॉर्च्यूनर में इस तरह का कुछ भी नहीं आता। बाकी फिर इसमें रिम भी कंपनी से 19 इंचेस के आते हैं, TXL में, TX में 17 इंचेस के आते हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेहतर हैं, इस तरह से कि इसमें स्मार्ट अनलॉक चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं चारों ही डोर्स को यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। ये चीज़ फॉर्च्यूनर में नहीं है। फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आते हैं, अगेन ये फॉर्च्यूनर में नहीं है। नीचे 360 कैमरास दिए गए हैं, पडल लैंप्स दिए गए हैं, साइड मिरर इसके हीटेड हैं, ये सब भी फॉर्च्यूनर में नहीं है। बाकी यहाँ पे फिर ये साइड स्टेप इस स्पेसिफिक कार में नॉर्मल सा है, लेकिन अगेन प्राडो में एक और वर्जन आता है जिसमें साइड स्टेप ऑटो डिप्लॉयबल भी आता है। ये चीज़ इवन ऐसी 300 सीरीज में भी नहीं आती, तो इस लिहाज से प्राडो नंबर ले जाती है। और सबसे बड़ा इस गाड़ी का जो सेलिंग पॉइंट है वो है इसकी सनरूफ।
सनरूफ TX में भी आती है, जो कि इसका ऑलमोस्ट बेसिक वेरिएंट है, जबकि फॉर्च्यूनर टॉप ऑफ लाइन में भी सनरूफ ऑफर नहीं करती वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं आ रही, कहीं भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे हर लिहाज से प्राडो नंबर ले जाती है। और अगर बात कीजिए प्राडो के इस एंड की, तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर लाइन्स है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसका रेयर फ्रंट भी बॉडी से काफी बाहर आया हुआ है, बोस्टेड है, जो कि लुक्स को बेहतर बना रहा है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट होती है, तो इसकी विंडोज बैक पे प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि टेंटेड। और इसमें फिर ये रूफ रेल्स आती हैं, एयरप्रेस में कंपनी से आए हुए हैं। और ये इसका प्राडो का सेकंड फेसलिफ्ट है, जिसमें इसकी टेल लाइट में ये ब्लैक वाला एरिया ऐड कर दिया गया था। बाकी इसमें फ्यूल टैंक सिंगल ही है। डबल टैंक वाली प्राडोस भी ऑफर होती हैं वर्ल्ड वाइड। अगर आप ऑस्ट्रेलियन रीजन की या GXR वगैरह जो होती हैं वो लेंगे, तो उसमें आपको डबल टैंक वाला ऑप्शन भी मिलता है। इसकी कैपेसिटी 90 समथिंग लीटर्स है। डबल टैंक वाली गाड़ी की कैपेसिटी 140 लीटर होती है, और वो एक सिंगल रिफ्यूलिंग के बाद तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर चल जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको प्राडो में मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ में प्राडो लैक करती है, और वो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। आप इसको सिर्फ रेयर व्हील पे नहीं चला सकते, जबकि फॉर्च्यूनर को आप रेयर व्हील्स पे स्विच भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से फॉर्च्यूनर एवरेज आपको बेहतर देगी, जबकि ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 रहती है और इसकी एवरेज 6 से ऊपर नहीं जाती। और अगर बात कीजिए इन गाड़ियों को रेयर एंड की, तो यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर का लुक ज्यादा एग्रेसिव है, बट प्राडो भी लुक्स के लिहाज से ठीक है। टेल लाइट इसमें चौड़ाई के लिहाज से काफी छोटी हैं, बट ये क्योंकि सेकंड फेसलिफ्ट में बेहतर कर दी गई थी, तो इसकी लुक्स अभी भी डिसेंट आ रही हैं। फीचर्स के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियां बैक पे ऑलमोस्ट बराबर हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर यहाँ पे एक चीज बेहतर ऑफर करती है, और वो है इसका ऑटो टेल गेट। इसकी डिग्गी ऑटोमेटिकली इस तरह से पूरी ही ऊपर जाती है, लाइक दिस। जबकि प्राडो में आप डिग्गी को हाथ से खोलेंगे, लेकिन इसकी डिग्गी के अंदर भी एक और अच्छा फीचर आता है। वो फीचर ये है कि मैं इसकी डिग्गी बंद करके अगर सिर्फ विंड स्क्रीन खोलना चाहूँ तो वो भी खोल सकता हूँ इस तरह से। ये बेसिकली इसका इजी एक्सेस मोड है। मैं आसानी से यहाँ पे कोई शॉपर वगैरह रख के निकाल सकता हूँ। फिर इसके अलावा इन दोनों में ही बैक पार्किंग सेंसर्स आते हैं। प्राडो में मॉडिफिकेशन के ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसकी मॉडलिस्टा बॉडी किट्स हैं, इसमें TRD भी आती हैं, पता नहीं कौन कौन सी आती हैं, जबकि फॉर्च्यूनर में ऐसा नहीं है। और इसके अलावा प्राडो बैक पे रेड फॉग भी ऑफर करती है। फिर इसमें वाइपर जो हैं ये फॉर्च्यूनर में सामने सामने दिया गया है, जो कि थोड़ा अगली लग रहा है। प्राडो में भी वाइपर आता है, लेकिन इसको यहाँ ऊपर छुपाया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत नीट इंटीग्रेशन है वाइपर की। हर लिहाज से प्राडो क्वालिटी के लिहाज से बेहतर है। फिर इन दोनों ही गाड़ियों में थर्ड रो सीट्स आती हैं, लेकिन जो फॉर्च्यूनर की थर्ड रो सीट्स हैं ये सिंकिंग वाली नहीं है, ये साइड पे ऊपर फोल्ड होती हैं फॉर्च्यूनर की, जबकि प्राडो की ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड हो जाती हैं, नई ऐसी 300 सीरीज की तरह। तो यहाँ पे डिग्गी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू दिस कार। फिर इनमें बैक पे फीचर्स ऑलमोस्ट बराबर आते हैं, लेकिन बैक पे लोग कंफर्टेबली इस गाड़ी में ज़रा बैठते हैं। इसमें प्रॉपर लेग रूम भी दिया गया है और हेड स्पेस भी, जबकि इस कार के केस में बैक पे सब कुछ बहुत ज़्यादा स्क्वीज्ड इन है। तो प्राडो यहाँ पे हर लिहाज से नंबर लेके जाती है, बट अगेन अगर आपने 24 की प्राडो लेनी है तो वो गाड़ी इससे बहुत ज़्यादा महंगी होगी। ये कैटेगरी ही बड़ी है। ये ऐसा ही है जैसा कि आप पुरानी एस क्लास को नई सिविक से कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से प्राडो बेहतर है। और अब अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंटीरियर्स की, तो ये फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट का इंटीरियर है, जो कि थोड़ा स्पोर्टी है लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट भी है। चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी वाज़ेह डिफरेंस है प्राडो से। और इसके सेंटर वाले एरियाज भी अगर आप देखें तो ये भी छोटे हैं। ये लिटरली सिविक वगैरह जितने हैं साइज में, जबकि प्राडो अंदर से काफ़ी चौड़ी है। वो मैं दिखाऊंगा अभी आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी क्योंकि नई है तो नई चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं, जैसा कि इसमें स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है, और ये है भी GR स्पोर्ट वाला। इसमें फिर ये GR की बैजिंग भी दी गई है, और इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। ये चीज़ प्राडो ऑफर नहीं करती। क्रूज कंट्रोल इसमें दिया गया है, लेकिन ये बेसिक है। स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है, और स्टीयरिंग का डिज़ाइन भी मोस्टली नई रिवो वगैरह या फॉर्च्यूनर वगैरह जैसा ही है। खैर, बाकी हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है, और बाकी वहाँ पे नॉर्मल है। और अगर बात की जाए मीटर की, तो इसके मीटर की लुक्स काफ़ी डिसेंट हैं। मेरे ख्याल से इसका मीटर प्राडो से बेहतर है। फिर इसमें जो स्टैट्स आती हैं ये बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। टायर टर्निंग रेडियस प्राडो में 2016 से आ रहा है, जबकि इस गाड़ी में टायर टर्निंग रेडियस 2020 के बाद आना शुरू हुआ था फेसलिफ्ट के बाद। बाकी डैशबोर्ड इसका मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। सेम गोस फॉर डोर्स। इसका भी काफ़ी बड़ा सारा एरिया चीप प्लास्टिक का है, जबकि प्राडो में ऐसा नहीं है। प्राडो की बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली इससे बेहतर है। फिर इसमें एयरवेंट्स 4 दिए गए हैं, मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, और ये स्क्रीन भी कोई खास मज़ेदार नहीं है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ वगैरह तो आते हैं, लेकिन इसमें 360 कैमरास नहीं आते। ये गाड़ी के साथ सिंक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कम हैं, जो कि मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा अभी। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहीं पे एक रेयर की जोन भी दी गई है, यानी कि मैं यहीं से ही पिछला AC भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और इसके नीचे फिर इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, जो कि इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस है प्राडो के ऊपर। इसको आप 4x2, 4x4 में स्विच भी कर सकते हैं। पर यहाँ डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, नीचे कप होल्डर्स दिए गए हैं। सेंटर वाला सारा एरिया कार्बन फाइबर की ट्रिम में है, जो कि थोड़ी स्पोर्टियर लुक दे रहा है। और इसमें गियर सिलेक्शन जो है वो है PRND, और स्पोर्ट्स में आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं।
ड्राइविंग मोड ये गाड़ी रोल 3 ऑफर करती है, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट, और इसमें हैंडब्रेक भी ट्रेडिशनल है। सेंटर कंसोल नॉर्मल है, और अगर बात की जाए सीट्स की तो ये इसकी लेदर और एल्केंटारा की कॉम्बिनेशन के साथ हैं, और इसके सीट के हेडरेस्ट में GR स्पोर्ट की बैजिंग दी गई है। तो जो फ्रिल्स हैं वो इस गाड़ी की बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल जो लग्जरी है वो प्राडो की बेहतर है। फिर इसमें कूल बॉक्स आता है यहाँ पे। रूफ इसका फिक्स ही है हर गाड़ी में, ये टॉप ऑफ लाइन है, और इसमें सनरूफ नहीं आती। पूरी दुनिया में फॉर्च्यूनर सनरूफ नहीं ऑफर करी, और यही चीज़ है जो कि प्राडो को वर्थवाइल बनाती है। सनरूफ के पीछे लोग प्राडो ले लेते हैं। फिर इसके अलावा चारों विंडोज में सिंगल टैप वाली हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, और बाकी एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 3 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, और एक ड्राइवर के नी पे, एंड दैट्स इट। और अगर बात कीजिए प्राडो के इंटीरियर की, तो ये इंटीरियर बहुत ब्राइट और लग्जरियस सा है। नई वाली प्राडो जो कि फेसलिफ्ट के बाद वाली हैं, ये मोस्टली बेज और ग्रे के कॉम्बिनेशन में होती हैं। बहुत ही कम गाड़ियाँ ब्लैक रूम के साथ होती हैं। वैसे मैंने ब्लैक रूम वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है 2018 मॉडल का, वो भी आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो इसका स्टीयरिंग व्हील एज इट इज ZX जैसा दिया गया है। ZX जो कि टॉप ऑफ लाइन लैंड क्रूजर होती है, उसमें स्टीयरिंग व्हील ऐसा आ गया था, और इसके अलावा इसमें फीचर भी काफी हद तक वैसे ही दिए गए हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल एडप्टिव है, यानी कि गाड़ी अगली गाड़ी के लिहाज से स्पीड को कम ज्यादा करेगी, ये चीज फॉर्च्यूनर लैक करती है। फिर इसमें हेडलाइट के कंट्रोल तो ऑटो है ही, लेकिन इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग है, ये चीज भी फॉर्च्यूनर लैक करती है। इसके वाइपर बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। फिर अगर बात की जाए मीटर की, तो ये इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। बट इसके सेंटर में जो स्क्रीन है, ये फीचर्स के लिहाज से बेहतर है। डैशबोर्ड इसका बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से अगेन थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। डैशबोर्ड में इसके 3 स्पीकर दिए गए हैं, स्पीकर भी इसमें फॉर्च्यूनर से ज़्यादा आते हैं। 3 इसके डैशबोर्ड में हैं, 2 पेयर में ट्वीटर्स हैं, फिर डोर्स में स्पीकर हैं, बैक पे स्पीकर और ट्वीटर दोनों हैं, और फिर ट्रंक में भी इसके स्पीकर आते हैं। फिर उससे नीचे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि जर्मन टीवी वाली कार है। ये स्क्रीन वैसी ही है जैसा कि थाईलैंड की फॉर्च्यूनर में आती होती है, और उसका सॉफ्टवेयर भी काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये गाड़ी आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। और इसके अलावा इसमें 360 कैमरा सेटअप भी आता है, तो उसको मैं यहाँ से इनेबल करके इसका 360 डिग्री व्यू भी यहाँ पे देख सकता हूँ। ये चीज़ बहुत वर्थ इट है इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से। फिर उसी नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि डुअल जोन है। प्रेजेंटेशन भी इसकी ज़्यादा बेहतर है, और नीचे फिर एक यहाँ पे ये ड्रॉर दी गई है, जहाँ पे इसके टॉप ऑफ लाइन वर्जन्स या फिर LX वर्जन्स के अंदर ऑफ रोडिंग के कंट्रोल्स आते हैं, मल्टी टर्निंग सिस्टम वगैरह। फिर इसके अलावा नीचे इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, जो कि है H4F, H4L और फिर L4L। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। फिर यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, नीचे एक फोल्डर्स आते हैं। गेयर सिलेक्शन इसमें भी PRND और स्पोर्ट्स की है, इसको मैं यहाँ से मैनुअली चला सकता हूँ, लेकिन पैडल शिफ्टर्स प्राडो ऑफर नहीं करती। पीछे इसकी ये हीटेड और कूल सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, यानी कि ये सीट सर्दियों में आप गर्म कर सकते हैं और गर्मियों में ठंडी कर सकते हैं। ये चीज़ भी सिर्फ प्राडो में आती है, फॉर्च्यूनर का कोई भी वर्जन ये फीचर्स ऑफर नहीं करता। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसकी ये ऑक्स और USB का इनपुट दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, और सेंटर कंसोल दिया गया है। ये सेंटर कंसोल स्पेस के लिहाज से बड़ा खुला है एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर। इसमें कूल बॉक्स भी दिया गया है, और अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये सीट्स लेदर इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे तो कर सकता हूँ, बट इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है। यहाँ पे एक बैलून दिया गया है, जो कि इन्फ्लेट डिफ्लेट करके आप अपने कंफर्ट को बेहतर कर सकते हैं। ये चीज़ फॉर्च्यूनर में नहीं आती। इसके सीट के जो ये 5 होल्स दिए गए हैं, यहाँ से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है। अगर मैं आगे होऊंगा तो आपको प्रॉपर इसकी आवाज़ सुनने को भी मिलेगी। ये जो फैन की आवाज़ आ रही है, इस सीट से आ रही है, और ये गर्मियों में आपको सही कंफर्टेबल सी फीलिंग देती है। खैर, इसके अलावा इसके डोर्स भी ज़्यादा प्रीमियम है, इनमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। यहाँ पर ये लाइट्स हैं जो कि रात के टाइम इस गाड़ी को काफ़ी लग्जरियस फील देती हैं। फॉर्च्यूनर में लेजेंडरी के अंदर आती हैं, GR स्पोर्ट लैक करती है ये। और उसके अलावा इसमें पुश स्टार्ट भी दिया गया है। हेडलाइट इसकी ऑटो डिमिंग वाली है, और यहाँ पे एक और बटन दिया गया है, और वो है हेडलाइट स्प्रिंकलर का। ये चीज़ भी फॉर्च्यूनर में नहीं आती। फिर इसके अलावा वारंटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए हैं, विद अलाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। एयरबैग इसमें 9 दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर, और फिर एक ड्राइवर के नी पे। पैसेंजर के नी पे एयरबैग नई वाली प्राडो में आ गया है। और इसके अलावा रेडियो मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला है, सेंटर में ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, और सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, और इसी चीज़ के पीछे बहुत सारे लोग प्राडो पे स्विच कर जाते हैं। और अब अगर बात की जाए इन गाड़ियों के रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये प्राडो का रेयर एरिया है। इसमें एंटर होने के लिए प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, जिसको पकड़ के मैं इसके अंदर बैठ सकता हूँ। ये इतनी छोटी सी चीज़ है, बट मैं इसको हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, ये आगे जाके पता लगेगा आपको। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यह है प्राडो बैक पे, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, चौड़ी भी है और खुली भी है। सेंटर में इसका फ्लोर फ्लैट आता है, तो यहाँ पे आराम से आप
थर्ड पर्सन बैठा सकते हैं। इसमें 3 से 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और यह अमेनिटीज भी ठीक हैं। इसमें बैक पे रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिया गया है, डोर्स में स्पीकर्स दिए गए हैं और ट्विटर भी दिए गए हैं TXL में। फिर इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है और इसकी रेयर विंडोज़ भी सिंगल टैप वाली है। बैक पे ये विंडोज़ प्राइवेसी वाली आती हैं कंपनी से ही, क्योंकि एक जैपनीज इंपोर्ट कार है। सेंटर में इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस, और ये भी ऑब्वियसली लेदर की फिनिश में है। बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे केबिन लाइट्स भी आती हैं। फिर इसमें थर्ड रो पैसेंजर्स की कैपेसिटी भी फॉर्च्यूनर से बेहतर है, इस तरह से कि इसमें हेड रूम भी अच्छा खासा खुला है और बैक पे लेग स्पेस भी डिसेंट दी गई है। और उसकी वजह यह है कि इसकी सीट्स जो हैं वो फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं, जबकि फॉर्च्यूनर की सीट एक तो डिग्गी का लेवल पहले ही ऊंचा है और फिर उसी के ऊपर अनफोल्ड होती हैं, तो बैक पे कोई खास लेग रूम नहीं बचता। ये गाड़ी बैक पे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और अब अगर बात की जाए फॉर्च्यूनर में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे एंट्री के लिए कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया। आई एम नॉट श्योर वाई। रेवो तक में आता है बट फॉर्च्यूनर में नहीं आता। तो यहाँ पे अगर मैंने चढ़ के बैठना है तो मैं यहाँ पे या तो यूं कहीं पे हाथ रखूंगा या फिर इसको पकड़ के बैठूंगा या फिर मुझे कुछ यूज होना पड़ेगा इस गाड़ी के साथ, तभी मैं चढ़ के यहाँ पे एक ही गो में बैठ सकता हूँ इस तरह से। तो ये वाला ग्रैब हैंडल बेसिकली काफ़ी यूजफुल चीज़ है जो कि इसमें नहीं दी गई। इसके अलावा बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है एज कम्पेयर टू प्राडो। मेरे पास लेग रूम थोड़ा सा कम है और एक गाड़ी चौड़ी भी कम है, तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। इसमें सेंटर में जो फ्लोर बेड दिया गया है ये फ्लैट नहीं है, यहाँ पे एक हम्प आता है, लेकिन पावर आउटलेट यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से कि यहाँ पे 2 C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं, एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की एक प्रॉपर जोन दी गई है। ये चीज़ प्राडो में नहीं आती, प्राडो से ये गाड़ी यहाँ पे नंबर ले जाती है। इसके अलावा एयर वेंट्स जो होते हैं ये प्राडो में सेंटर में आते हैं, इसमें छत में दिए गए हैं। कौन से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं ये आपकी मर्जी है। बाकी लाइट्स इसमें LED में आती हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है। फिर इसमें जो पावर आउटलेट हैं ये भी C2C वाले दिए गए हैं, ये भी नई टेक्नोलॉजी है। प्राडो में ये चीज़ें नहीं आती। खैर, इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी 2 कप होल्डर आते हैं, लेकिन ये साइज़ के लिहाज से थोड़ा छोटा है प्राडो वाले से। फिर इसके अलावा इसमें भी 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं। थर्ड रो सीट्स कोई खास खुली नहीं है, यहाँ पे हेड रूम भी कॉम्प्रोमाइज है एयर वेंट्स की वजह से और इसके अलावा फ्लोर बेड भी इसका बस पूरा है, तो थर्ड रो सीट्स प्राडो की ज़्यादा बेहतर हैं। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स नहीं आते, प्राडो यहाँ पे भी नंबर ले जाती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, तो प्राडो में 3 इंजन ऑफर होते हैं और फॉर्च्यूनर में 2 इंजन ऑफर होते हैं। इस गाड़ी में जो 3 इंजन आते हैं वो है 2.7 लीटर पेट्रोल जो कि ये गाड़ी है, फिर 2.8 लीटर डीजल जो कि इसमें आता है, और फिर 4.0 लीटर V6 पेट्रोल जो कि आई एम नॉट श्योर क्या बात है कि नहीं आता, पहले आता था। और इस गाड़ी में 2 इंजन आते हैं, 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल। जिनमें 2.7 इंजन है वो सेम है और 2.8 भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसमें भी 2800 सीसी डीजल इंजन आता है और वो गाड़ी अच्छी खासी पावरफुल है इस गाड़ी की तरह। बट प्राडो में 2700 सीसी पेट्रोल वाली गाड़ी ज़्यादा प्रेफर्ड है पूरे पाकिस्तान के लिहाज से। आई एम नॉट श्योर वाई, हालांकि ये इंजन काफ़ी अंडर पावर है। अगर आप इसको सही चढ़ाइयों पे या ऑफ रोडिंग में लेके जाते हैं तो ये गाड़ी आपको काफ़ी अंडर पावर फील होगी, बट डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये सफिशेंट है। शहर में ये गाड़ी आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी, जबकि ये गाड़ी शहर में तो आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी, बल्कि ऑफ रोडिंग में भी ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। ये आराम से अच्छी खासी गाड़ियों को टो कर सकती है, काफ़ी सीधी चढ़ाइयों पे सीधे चढ़ सकती है और ये आपको एवरेज भी अच्छी देती है। फॉर्च्यूनर एवरेज के लिहाज से तकरीबन 11-12 तक की एवरेज दे सकती है जो कि सिविक की एवरेज है, जबकि ये गाड़ी आपको एवरेज 6-7 की देगी जो कि कंपैरेटिवली इससे ऑलमोस्ट आधी है। और ये जब आप इस गाड़ी को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है फॉर्च्यूनर की एवरेज का। ये गाड़ी आपको बहुत बेहतर पड़ती है फ्यूल पे, जबकि ये गाड़ी फ्यूल गज़लर है, इंजन भी इसका थोड़ा सा अंडर पावर्ड है। बट 2.8 वाली गाड़ियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं प्राडो में पाकिस्तान में, बट वो गाड़ियाँ लोग लेते नहीं हैं, आई एम नॉट श्योर वाई। खैर, बाकी ये इंजन तकरीबन 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, ये इंजन 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसका टॉर्क 350 है, इसका टॉर्क 500 है, जो कि एक अगेन वाज़ेह फ़र्क है। और ये गाड़ी पे एक टो हर लिहाज से कंपैरेटिवली इस इंजन से बहुत बेहतर है। बाकी इन दोनों में ABS आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आते हैं और ड्राइव मोड्स आते हैं जो कि इनकी राइड को बेहतर बनाते हैं। बोनट इस गाड़ी में हाइड्रोलिक से ओपन होता है, जबकि इसमें स्टैंड दिया गया है। हालांकि ये गाड़ी भी 2 करोड़ से ऊपर है, बट इसमें हाइड्रोलिक पे टोयोटा ने चीप आउट किया। आई एम नॉट श्योर वाई, अगर होता तो बहुत बेहतर था। बाकी इंसुलेशन इसके अंदर भी दी गई है और इसके अलावा ये इंजन टर्बोचार्ज है, ये नेचुरली एस्पिरेटेड है। बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इन गाड़ियों के इस वाले एरिया की जो कि हैं टायर्स, तो फॉर्च्यूनर में जो टायर साइज आता है ये है 265, 60 और 18, और इसमें टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है। रिम इसमें 18 इंचेस का है और ये GRS का स्पेसिफिक रिम है
छोटे वर्जन में रिम डिफरेंट आते हैं और इसके अलावा इसके ब्रेक कैलिपर के ऊपर जिया की बैजिंग भी दी गई है और रेड कलर का है। अब अगर बात की जाए अंदर के डिफरेंसेस की, तो ये गाड़ी पार्शल 4x4 है। आप इसको 4x4 और 4x2 पे स्विच कर सकते हैं, यानी कि ये गाड़ी मोस्टली सिर्फ रेयर टायर्स पे चलेगी। प्राडो में ये चीज़ डिफरेंट आती है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की सस्पेंशन कंपैरेटिवली प्राडो से काफ़ी हार्ड है। ये एक स्टिफ रगड़ गाड़ी है, जबकि प्राडो काफ़ी स्मूथ और लाइट सी है। ऑब्वियसली इनमें प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस है। फिर ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है और इसमें सस्पेंशन कन्वेंशनल ही आता है, जबकि प्राडो में हाइट कंट्रोल भी ऑफर होता है, वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात कीजिए प्राडो के टायर साइज की, तो स्पेसिफिक गाड़ी में जो टायर साइज है ये है 255, 55 और 19। इसमें 19 इंचेस का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है, जो कि ग्रे और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ है, और ये TXL वाला रिम है। इसके छोटे वर्जन में रिम डिफरेंट आते हैं। टायर्स गाड़ी में कॉन्टिनेंटल का है, जो कि बहुत अच्छा टायर है और आपको अभी तकरीबन 40-50 हज़ार किलोमीटर और एक्स्ट्रा राइड प्रोवाइड करेगा। कंडीशन के लिहाज से भी ठीक है। फिर इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, लेकिन ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, यानी कि आप इसको सिर्फ रेयर टायर्स पे नहीं चला सकते। फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ड्राइव मोड्स आते हैं और हाइट कंट्रोल भी आता है, यानी कि इसके TZG वर्जन को आप रेस और लोवर कर सकते हैं। स्पेसिफिक कार में सस्पेंशन कन्वेंशनल है, तो ये दोनों गाड़ियाँ सस्पेंशन के लिहाज से सेम है, लेकिन इसका सस्पेंशन स्मूथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर, तो यहाँ पे गाड़ी नंबर ले जाती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।